नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो आपको जीएस प्रोवाइड कराता है। आपको जीएस के अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं थी, कोई बात नहीं, अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी बीच में, ठीक है। तो अब हमें जो स्टार्ट करना है सर, अपने हिसाब से स्टार्ट करना है। कैसे कि हमें ग्रुप सी को टारगेट लेके चलना है कि ग्रुप सी में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आजकल उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से पूछे आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेके आऊँ। ऐसे ही मैं डेली का 1-2 दिन छोड़ के आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको इसकी हेल्प होगी, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सारे क्वेश्चन जो बताते जाऊंगा उनको उतारना है, लिखना है, उसमें फिर नोट्स बनाने हैं पर्टिकुलर, जो कि आपको इन फ्यूचर आपका एग्जाम्स में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए समय गंवाए बिना अपना काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि तुरंत सोचकर, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है। आपने एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है, एनर्जी के रूप में, ठीक है। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ठीक है। तुरंत सोचकर जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसको हम क्या कहते हैं सर, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। निर्णय लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए, आपका आंसर इसके सामने है क्या, किंतु, प्रत्युत्पत्ति, तत्परमति और आक्षु, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में हमेशा ऐसे ही देगा जो आपको हिला देंगे, ठीक है। तो ग्रुप सी है, ग्रुप से आपको हिलाएगा, ठीक है। दिमाग आपका बिल्कुल ख़राब कर देगा, तो समझ रहे हैं, आपको बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो तुरंत सोचकर किसी भी चीज़ पे अपना निर्णय लेता है, क्लियर है। तो उसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो जैसे ही 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको समझना कैसे, रट्टा नहीं मारना है। समझना ये है कि आप इन शब्दों को एक वाक्य में रख कर देखिए तो आपको कैसा सेंस निकलेगा, बोलने की तरीका खुद देखिएगा। युगावतार, द्विज, शिष्टाचार, ये सब मेल वर्ड हैं, ठीक है। तृष्णा आपकी इच्छाएं होती हैं। देखिए, मैंने वर्ड बोला, इच्छाएं होता नहीं है, इच्छाएं होती हैं। तो जब होती हैं तो बेसिकली बात है सर, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो तृष्णा जो है बेसिकली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आपके काम को आसान बना दूंगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल तरीके से, ठीक है। चलिए, आकाश का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची अच्छा शब्द नहीं है, ध्यान से पढ़ेगा सब, नहीं है। तो नहीं में देख लीजिए क्या है। देखिए, अभ्र ये भी है, व्योम ये भी बिल्कुल सही बात है, अनंत आकाश सबको पता है सर। अब बात होते है ध्वग, तो ध्वग जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यानपूर्वक है, ठीक है। ध्यानपूर्वक कैसा शब्द है, निपात है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या फिर आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक जो है बेसिकली आपका वो एक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। कैसा विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय है। अब उसके बाद देखिए सर, इसमें अगला क्वेश्चन कैंची, ठीक है सर। कैंची जो है किस प्रकार का शब्द है, तो कैंची अगर देखा जाए तो कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। कैंची कैसा है आपका, एक तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, दारुण शब्द का अर्थ होता है सर, वो होता है भयंकर, महाभयंकर राक्षस वगैरह पहले रामायण महाभारत में उसमें देखा करते थे, तो उसमें दारुण वर्ड बोलते थे जो, तो उसका भयंकर मतलब होता था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह। तो आपसे इस बार क्या पूछा है सर, इसने क्वेश्चन में संधि विच्छेद पूछा है, ध्यान सुनेगा, संधि विच्छेद पूछा हुआ है। संधि विच्छेद किसका पूछा है, अन्वय का पूछा है। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका अनु प्लस अय, तो अनु प्लस अय यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, शब्द को ध्यान करना, शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जो अंत में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय, और जो प्रारंभ में जुड़ते हैं तो प्रारंभ में जुड़ते हैं वो होते हैं आपके उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है वो प्रारंभ में जुड़ते हैं, और जबकि आपके जो प्रत्यय होता है वो आपका अंत में जुड़ जाता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा
याद रखिए, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, कि जो विविध भारती सेवा है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है कि विविध भारती सेवा कब प्रारंभ होती है। तो विविध भारती जो सेवा है वो कब प्रारंभ होती है, 1957 में शुरू हो जाती है, ठीक बात। उसके बाद कवयित्री महादेवी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखिए महादेवी जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है सर, 1907 में होता है सर इनका जन्म, ठीक है, 1907 में, ठीक है। चलिए, आलोक शब्द का विलोम है, ठीक है। आलोक शब्द का क्या पूछा है सर, विलोम पूछा है। आलोक शब्द का जो विलोम होता है सर वो कैसा होता है आपका, अंधकार शब्द होता है, ठीक है जी। कैसा होता है जी, आपका अंधकार है, ठीक है। उड़ती चीज़ें पहनना, जो पहचानना होता है सर, उसका मतलब क्या होता है सर, आपका रहस्य की बात को जानना। और निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो व्यक्तिवाचक ये आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको सब ऐसे ही मिलेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो आपका किताब, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है क्या, कि अनुशासन शब्द है, ठीक है। अनुशासन जो वो कैसा शब्द है, देखिए अनुशासन मतलब क्या होता है सर, वो ये आता है आपका योग होता है, ठीक है सर। कैसा शब्द होता है ये, यौगिक शब्द होता है। देखिए दाजू किसकी पुस्तक है, दाजू जो पुस्तक है सर वो किसकी रचना है, वो रचना है आपके शेखर जी की रचना है, ठीक है सर। किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की रचना है। अब मनुष्य, वह मनुष्य नहीं देवता, देखिए इस शब्द में क्या पूछा है सर आपसे, वह क्या पूछा हुआ है, वह, तो वह मनुष्य देवता है। इस शब्द में सर जो वह है वो किस चीज़ को प्रकट कर रहा है, देखिए वो एक निश्चितता को प्रकट कर रहा है, यानी कि कैसा है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है सर। ये कैसा है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए चमाचम जो शब्द है वो हमारा जो है वो सर वो कैसा है, वो देशज शब्द है। चमाचम कैसा शब्द होता है सर, हमारा देशज शब्द होता है। और मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, भी पढ़ने में क्या है सर, तेज है। तो यह वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य, ये संयुक्त प्रकार का वाक्य है, ठीक है। ये कैसा है सर, एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कब हुआ है सर आपका, ये हुआ है 14 यानी कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना। कब हुआ है, 14 सितंबर 1949 को। और इसी वजह से जो हमारा हिंदी दिवस है, ठीक है, जो हमारा क्या है हिंदी दिवस है, वो भी कब को मनाया जाता है, आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस जो है बेसिकली कौन से वर्ष कब को, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आए बात समझ में। चलिए इसके बाद है, मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा खाया। तो ये है वाक्य कैसा है सर, वाक्य पूछा हुआ है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, यह है कैसा वाक्य है। तो यह देखे केला और संतरा दो अलग अलग चीज़ें, तो इसका मतलब कैसा है, आपका विविधवाचक वाक्य है। कैसा है सर आपका ये विविधवाचक वाक्य। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं सर आपके हिंदी के, ठीक बात। अब इसके बाद आते हैं सर हम किस पे, हम आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक उत्तराखंड एंड प्लस आपका जीएस पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तराखंड को किस वर्ष जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड को बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पर्यटन वर्ष जो घोषित किया हुआ है वो कब किया हुआ है सर आपका, वो किया हमने 2015 में, ठीक है। 2015 में हमने क्या किया हुआ है, पर्यटन वर्ष जो है वो घोषित किया हुआ है, ठीक है। आई बात सुनो ना। चलिए उसके बाद निम्न में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, गलत होने के सबसे ज़्यादा चांस, गलत होने के सबसे ज़्यादा चांस इस क्वेश्चन में है। क्या पूछा हुआ है सर, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है, ना कि नेशनल पार्क पूछा हुआ है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हमारा वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, और सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है हमारा केदारनाथ पशु विहार, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है, गलत नहीं करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, एक सदस्य नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में, तो वो होता है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से। और हमारा जो 104वां संशोधन है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारा 104वां संशोधन है उसमें ये प्रावधान खत्म कर दिया गया कि अब से कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए,
ठीक है, तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क करना कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। ठीक है, युद्ध जरूर आते हैं एग्जाम में, जीएस में से आपके हर पेपर में 1-2 युद्ध जो है वो पक्का ही पूछेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सभी युद्धों की एक टेबल बनानी है, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, मैं बनवा दूंगा आपको, और हर युद्ध का आपको याद रखना है किस किस के बीच में हुआ है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है, कब हुआ है वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था सर वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था सर, 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है सर, चलिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पहुंचा। देखिए बात वर्ड शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा। देखिए पेपर जब आपका बनेगा ना तो क्वेश्चन तो आएंगे सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा देगा वहाँ जाके। कैसे, इसने पहुंचा लिखवा दिया यहाँ पे। अब बहुत से बच्चे के सर 1927, अरे भाई बाबू बच्चा ये 1927 में बना था, पहुंचा ये फरवरी 1928 को था, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत और इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कब, 1928 का। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे सर आपके, टोटल 7 सदस्य थे। इसका विरोध क्यों हुआ, इसका विरोध इस वजह से हुआ था क्योंकि इसके अंदर कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपका 7,756 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और जो 78-17 आपको दिया गया है ये किसकी दिया हुआ है सर, आपका नंदा देवी की। ठीक है, किसकी सर, नंदा देवी की जो ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई जो है वो 7,817 मीटर है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे नंदा देवी जो पर्वत है वो पूछ लिया तो सर वो तो है आपका चमोली में। ठीक है सर, आपको पता है, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, वो तो आपको पता है सर कहाँ है वो तो इसका तो आंसर 77-56 है। अगर आपसे नंदा देवी पर्वत पूछ लिया तो सर वो चमोली में है। अगर आपसे पूछा सर नंदा देवी मंदिर कहाँ है, तो नंदा देवी मंदिर जो है सर वो अल्मोड़ा में है। ठीक है ना, अल्मोड़ा में जब बाज बहादुर चंद जो है गढ़वाल पे अटैक करेगा, वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति उठा के लेके आएगा और अल्मोड़ा के आपके मल्ला महल में जो है स्थापित करेगा, और उसके बाद जो विलियम ट्रेल है वहाँ पे नंदा देवी मंदिर बनवाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, निम्न में से उत्तराखंड किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है आपका वो है ऐसा आपका उत्तरकाशी में। देखिए जब आपका पेपर अब होगा तो पेपर में आपने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपका पेपर अब होगा तो पेपर में आपने जो है 17वीं वन रिपोर्ट अच्छे से पढ़ के जानी है। 17वीं वन रिपोर्ट अच्छे से पढ़ के जानी है, बाकी मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो 17वीं वन रिपोर्ट है, नया डाटा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए उत्तराखंड में अगला क्वेश्चन है, आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की। ठीक है, आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की है, तो आबकारी व्यवस्था जो शुरू की है वो किसने की है, वो विलियम ट्रेल भाई साहब ने किया हुआ है। ठीक है, और ई गार्डनर की बात करते हैं तो ई गार्डनर क्या है, ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर है एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, दूसरे कौन थे आपके, जॉर्ज विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल किसके सहायक थे आपके, वो थे सर आपके ई गार्डनर के सहायक थे। ठीक है, तो और गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय का है, वो भी आपका विलियम ट्रेल का है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर जो ये हेनरी रैमजे है, आपको पता है सबसे लोकप्रिय आपका जो कमिश्नर है वो आपका हेनरी रैमजे ही है। ठीक है ना भाई, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। 1857 क्रांति के समय भी ये कुमाऊं कमिश्नर था, तो 1857 की क्रांति के समय कौन कमिश्नर था, आपका हेनरी रैमजे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, बड़े ही आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, आराम से देखना। ठीक है, चलिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था। देखिए नमामि गंगे 2014 का स्टार्ट है और ये कहाँ हुआ था सर, ये हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से हुआ था। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से हुआ था। गंगा सफाई योजना आपसे पूछ ली जाए तो वो आपका 1985 का है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया गंगा बेसिन प्राधिकरण जो है सर वो 2009 का है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था सर, वो आपका 2008 का है। ठीक है ना, 4 नवंबर 2008 में मिलेगा। चलिए उसके बाद है सर उत्तराखंड में बेलमती चौहान और हंसा विधनाई किस नाम, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन शहीदी से के रूप में संबंधित है इनका। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 में पुरुष साक्षरता दर, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए तुम्हें भी चला दे यहाँ पे क्वेश्चन है,
जैसे कैसे आपकी भावना से खेल लेगा सर, क्वेश्चन में ना कैसे आपकी भावना से खेल लेगा देख लेते हैं। भावना से कैसे खेल लेगा वो ऐसे देख खेल लेगा। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, भारत में पुरुष साक्षरता दर, भारत की पुरुष साक्षरता पूछ ले, टोटल साक्षरता नहीं पूछ ले, ओनली पुरुष साक्षरता पूछ ले। तो जो भारत की पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 82.14%। कितना सर, 82.14%। ठीक है, ये ध्यान रखें। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी सर, टिहरी बांध की ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। अब टिहरी बांध है वो भागीरथी, ठीक है, प्लस भिलंगना, इन नदियों के संगम पे है। टोटल मेगावाट कितनी है सर आपकी, 2400 मेगावाट की है। ठीक है, कितने है सर, 2400 मेगावाट की है। इसी 2400 मेगावाट में से, ठीक है, ये कैसे टूटा हुआ है सर, 1000 प्लस 1000 और प्लस के 400, ठीक है ना सर, ये 400 टूटा हुआ है, ये टोटल 2400 हुआ है। और 400 जो मेगावाट का जो है वो आपका कोटेश्वर डैम है, जो कि आपका किस पे, भागीरथी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आगमन कब किया गया था। तो ये किया गया था सर आपका 1791 में। तो 1791 में गढ़वाल पर आगमन किया था। और लंगूरगढ़ की संधि भी आपकी कब की है, 1791 की ही है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो की थी वह की थी आपकी 1699 ईस्वी में, जो कि आपके सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो किसके समकालीन थे। तो ध्यान रखना, वो औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, चलिए, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी सर, हुई थी 1983 में। कब हुई थी सर, 1983 के हुई थी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना। भारत के पूर्वी घाट, ठीक है ना, भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो है सर आपका क्या, आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 36 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के थे और बाकी आपके उत्तराखंड प्लस के जीएस थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और आपकी तैयारी को बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा सर क्या स्टार्ट करना है क्या स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो लगातार आती रहेगी, बस आप लोग अपना प्यार ऐसे बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।